मॉनसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मॉनसून सत्र में चर्चा से ज्यादा हंगामा होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि चर्चा से भागकर विपक्ष ने बहाना बनाया। मेरे जिंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए इस मॉनसून सत्र में संसद में आखिर क्या क्या हुआ? दरअसल मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही इस बात के कह सकते हैं आशंका के बादल मंडरा रहे थे कि शायद ये सत्र फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाए, और हुआ भी यही। क्योंकि छात्रों का आंदोलन और आंदोलन में पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही और लगातार गृह मंत्री से माफी की मांग तो कभी इस्तीफे की मांग होती रही, और आखिर दूसरे हिस्से तक आते आते स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सरकार चर्चा कराने को भी तैयार हो गई। गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान देने को भी तैयार हो गए, लेकिन बात बनी नहीं और फिर सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यानी संसद का मानसून सत्र का आज सत्र अवसान हो गया। यानी किसी भी दिन ठीक से कार्रवाई चल नहीं पाई। स्थिति यह हुई कि लोकसभा में 114 घंटे में से 96 घंटे कामकाज हुआ ही नहीं। लोकसभा की 19 बैठकों में सिर्फ 37 घंटे का कामकाज हुआ। राज्यसभा में हिसाब किताब देखें तो 114 घंटे में सिर्फ 37 घंटे 24 मिनट ही काम हो पाया, बाकी घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गया। लेकिन इस हंगामे के बीच कई सारे महत्वपूर्ण बिल पेश भी हुए और कई सारे महत्वपूर्ण बिल पारित भी हुए। मिसाल के तौर पर दोनों सदनों को जोड़कर देखा जाए तो 12 नए बिल पेश किए गए, 10 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। इसमें एक बिल को छोड़ करके सभी 11 के 11 बिल दोनों सदनों से पारित हो गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल था जिसको सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू किया था, विदेशी निवेशकों को टैक्स में छूट देने वाला बिल। इसके साथ ही सरकार ने जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जो चार्ज लगते हैं उससे जुड़े कानून में बदलाव के बिल को पारित कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में पारित हुआ वो था एमएमडीआर एक्ट में बदलाव, यानी माइंस मिनरल एक्ट में बदलाव, जिसमें माइनिंग सेक्टर को कह सकते हैं कि टैक्स के बोझ से एक बड़ा छुटकारा देता हुआ सरकार यहां पे दिखी। जजों की संख्या बढ़ाने वाला अध्यादेश था, उसको भी सरकार ने बिल के तौर पर पारित किया। एक बिल एफसीआरए बिल जिसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा, दबाव बनता रहा, लिहाजा सरकार ने उसको पारित नहीं किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी साबित हुए हैं। संसद की समिति ने अपनी जांच में उन पर लगे सभी आरोपों को सही बताया है, लेकिन सवाल न्याय का है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। कटघरे में न्याय, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर।